हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, सवेरे सवेरे शिवानी को तो स्कूल चालू ही है और आयुष के एग्ज़ाम के अभी एक हफ़्ता बाकी है। पूरा उसका दिवाली वैकेशन 1 महीने तक का तो था ही, और जैसे ही उसकी कॉलेज खुली के एग्ज़ाम ही शुरू होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आज तो हम जाने वाले हैं गांव, लेकिन फिर भी ये कवर जो है ओसिका के, गुजराती में हम उसको ओसिका बोलते हैं, तो उसका कवर मैंने बदल दिया है। और देखिए, यहाँ पर बेड पर सारे कंबल वगैरह जो भी है, तो शिवानी का तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी। उसके आते ही फिर गांव से आकर के फिर उसका मैं बदल दूँगी। और सब कुछ धुलना भी बाकी है उसका, जो भी उठना है वो। तो देखिए, ये कंबल में महीने में एक बार तो धुल ही देती हूँ इसको, क्योंकि बहुत बुरी बात आती है 1 महीने के बाद। तो फिर मैं ऐसे ही मशीन में डाल देती हूँ अभी तो, क्योंकि बहुत छोटा बाथरूम है और इस तरह के कंबल जो है वो बैठा भी नहीं जाता और धुला भी नहीं जाता। तो कुछ तो इस तरह के हैं धुलने लायक, तो वैसे ही धुल देती हूँ मैं। एक बड़ा वाला डबल बेड का मैं लेकर के आई हुई थी, तो उसको धुलना बाकी है, ऐसे ही रखा हुआ था मैंने। तो देखिए, यहाँ पर चादर को भी मैंने निकाल दिया है। शायद 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, तो फिर मैंने निकाल दिया। फिर बाद में फिर से उसको मैं बदल दूँगी। वैसे ही मशीन में ही डालना होता है और इतना भी गंदा तो होता नहीं है। कुछ तेल वगैरह तो गिरता नहीं है। यहाँ पर बैठकर नहीं खाते हैं हम, तो धूल ही होती है बस। बाकी कहीं बाहर ऐसा भी इतना भी आना जाना तो होता ही नहीं है, तो वैसे ही ठीक ही रहता है। तो देखिए, सब कुछ यहाँ पर साफ़ करके रख दिया है मैंने। चादर को भी अच्छे से बिछा दिया है। तो अभी झाड़ू एक बार मैंने लगा दिया है। बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है कभी कभी, तो वैसे तो रोज़ निकलता तो है ही, कुछ ना कुछ शिवानी कटिंग करती रहती है पढ़ाई के साथ साथ। तो कचरा तो मैंने सारा यहाँ से उठा लिया है। और ये बेडशीट को साफ़ करना बाकी था, तो उसको सफाई करके जो भी उड़ करके फिर से आया है, तो उसको मैं इस तरह से झाड़ू लगा दूँगी। और देखिए, यहाँ पर जब से सोफ़ा गया है बिल्कुल खाली खाली लग रहा है और बहुत ही अच्छा रूम लग रहा है, क्योंकि सोफ़ा के साथ मुझे कुछ मतलब नेगेटिविटी जैसी, मतलब दूसरों का कुछ भी सामान हो तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपना सामान हो तो जितनी मानसिक शांति मिलती है उतनी मिलती नहीं है। दूसरों का है मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जैसी बनी रहती है घर में। उस तरह का कुछ माहौल हो गया था, लेकिन अभी कहा भी नहीं जाता था लेकर के चले जाओ इस तरह से। तो फिर फाइनली उठा कर ले गए हैं, तो कुछ अच्छा लग रहा है मुझे भी। और कुछ घर का वातावरण भी कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि दूसरों की सामान, दूसरों का जो भी होता है वो तो दूसरों का ही होता है। तो देखिए, अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। जल्दी जल्दी झाड़ू भी लग जाता है, अभी इधर उधर झुकना नहीं पड़ता है मुझे। तो देखिए, यहाँ से अभी बाहर की ओर भी एक बार तो झाड़ू लगा ही दिया था, क्योंकि मुझे धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो मैं पूरा मुँह चेहरा बिल्कुल ढक लेती हूँ, फिर बाद में झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी तो बिल्कुल हल्का हल्का है, क्योंकि अभी ही झाड़ू लगाया है मैंने। कुछ थोड़ा थोड़ा है धूल, तो इसलिए इस तरह से मैंने कुछ बांधा नहीं है, वरना मुझे तुरंत सर्दी हो जाती है, इन्फेक्शन तो हो ही जाता है। तो देखिए, बाहर की ओर सफाई करके फिर चप्पलों को भी अच्छे से रख दिया है। दरवाज़ा बंद कर दूँगी, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी पवन आ रही है अभी तो, क्योंकि ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। और ये विंडो है उसको भी बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि झाड़ू लगाते समय बहुत धूल निकलता है, तो फिर मैं उसको बंद कर ही देती हूँ। और मुझे काम नहीं होता है तो मैं इस तरह से लाइट को तो बंद कर देती हूँ, सारी लाइट को, किचन की भी और सीढ़ी की भी, और इस तरह से फर्स्ट वाले रूम की भी। जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी हम बिजली का स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए, उसके बाद नहाने के लिए चली गई थी। तो आयुष तो गांव चला गया है। वो बिल्कुल बोर हो चुका था यहाँ पर, क्योंकि शिवानी की स्कूल चालू थी, तो हम सब यहाँ पर आ गए थे। और आयुष का चल रहा था वैकेशन, और पढ़ाई करते करते उसकी एग्ज़ाम है, तो वो बाहर जाता भी नहीं है यहाँ पर क्यों। और उसे घूमना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो बहुत कम मतलब घूमता है। दोस्तों के साथ कभी कभी जाता है। फिर नहा करके फिर यहाँ रोटी बनाने लग गई हूँ। शिवानी तो गई हुई है स्कूल, शनिवार का दिन था, तो वो दोपहर में आ जाएगी। फिर उसका यूनिफॉर्म भी धुलना होता है, तो वो धुल करके ही जाना पड़ेगा मुझे।
आयुष के ज़्यादातर दोस्त गांव में ही हैं और वहाँ भी वो बचपन से खेला है तो सभी दोस्तों के साथ, तो यहाँ इतने दोस्त अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो देखिए गांव की ओर, उसे भी गांव जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चला गया था 2 दिन पहले ही। तो अभी शिवानी और मैं ही हूँ। तो देखिए रोटी बना रही हूँ, और रोटी तो चाहिए ही होती है, 1 जन हो या 2 जन हो, मैं रोटी हमेशा बनाती ही हूँ। चावल सिर्फ थोड़ा ही हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोटी मुझे भी चाहिए ही होती है, गेहूँ की रोटी, चावल की रोटी, इस तरह से। तो समोसे वाला आया था तो मैंने समोसा लिया है, सिर्फ 3 ही लिया है, पसंद नहीं है मुझे भी, और शिवानी भी स्कूल में कैंटीन में कुछ ना कुछ तो खाकर ही आएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया ही नहीं है। तो देखिए बनाते बनाते पता नहीं तेल गर्म हो गया है कि क्या, मतलब कच्चे समोसे थे तो मैं इसको इस तरह से तलने रखे तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं अभी। तो कोई बात नहीं है, 1-2 मैं खा लूँगी, शिवानी को 1 दे दूँगी। यहाँ का खमण भी आता है लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गांव की ओर मुझे खाने की आदत पड़ गई है, तो जब भी हम जाते हैं तो खमण तो मैं ले ही लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है नायलॉन खमण। तो देखिए रोटी तो बना ली है मैंने यहाँ पर, और अभी जो कपड़े मशीन में डाले थे सुबह उठते ही तो उसको मैं ले लूँगी। ये चादर जो निकाले थे मैंने वही है, शिवानी का जीन्स है, उसको भी धूप में डाल लिया था क्योंकि मशीन में पानी अच्छे से निचोड़ जाता है तो फिर ये तुरंत सूख जाता है। तो बहुत ज़्यादा धूप अभी पड़ गई है, तो देखिए इस तरह से थोड़े ही कपड़े हैं तो मैंने कुछ ढका नहीं है चेहरे पर, वरना पिंपल तो मुझे ऐसे ही निकल ही आते हैं। तो फाइनली ढक ही लिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता ही है कि अगर धूप में मैं ज़्यादा देर रहूँगी तो फिर पिंपल छोटे छोटे होते ही हैं, वही बहुत बड़े हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह से चेहरा ढक लिया है, क्योंकि दोपहर में 11 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है और नीचे की ओर तो बिल्कुल ठंडी ठंडी पवन आती है। इस तरह से माहौल हो गया है। अभी बारिश की सीज़न तो अभी ख़त्म हो ही जाए तो ठीक है, कभी भी बारिश हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। पूरी दिवाली में बारिश हो चुकी थी, सिर्फ दिवाली का 1 हफ्ता ही ठीक गया था, वरना यहाँ गांव में तो सबका बिल्कुल धान बिगड़ चुका था, पानी में पानी पानी हो गया था। अभी क्या ही करे, इतना मतलब मेहनत करते हैं लोग और फिर इस तरह से बारिश आती है तो बिल्कुल सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो अभी मैं बीच में कभी गांव गई थी तो देखा था मैंने दिवाली पर भी, मतलब बारिश होने वाली है इस तरह से पता जैसे ही लगा, कुछ ने काटा था कुछ ने नहीं काटा था। जिन लोगों ने काटा था वो तो बिल्कुल बिगड़ चुका था, और नहीं काटा था वो भी बिगड़ ही जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिर से गांव जाएंगे हम। तो गैस की भी सफाई कर दी है मैंने, बर्तन भी साफ़ कर दूंगी। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।